गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग रियल नंबर में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में कई तरह के नंबर पढ़े थे और इरेशनल, रैशनल, ये सारी चीजें क्लियर कर चुके थे। अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। किस पे आते हैं? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का मतलब सिंपल सा इतना ही होता है कि हम लोग एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड डिवीजन करेंगे, ठीक है। यानी कि जो काम आज तक आप बचपन से करते आए हैं वही करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको क्या होता है, परेशान करता है। जैसे कुछ बच्चों को मैं देखा हूं कि रूट को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली रूट का ही यूज करना है। और रूट को देख के, अंडर रूट को देख के आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, ठीक है, या डरा मत करिए। जब तक उससे डरेंगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मेरे करियर में मैं जितना भी देखा हूँ, बच्चे रूट को देख के, जो 9th और 10th क्लास के बेसिकली बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने डाउट को क्लियर रखिए और 9th में क्लियर रखेंगे तो ऑल टाइम आपके ये डाउट क्या होंगे, हमेशा क्लियर होंगे, ठीक। तो ऑपरेशन और रियल नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, एडिशन। पहला पॉइंट देख लेते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ऑपरेशन और रियल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात जब भी करेंगे तो नॉर्मली एडिशन होगा, बट यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एक रफ बना के आपको समझाता हूं, पहले आप समझिए कि एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे √2 है और प्लस फिर √2 है, तो अगर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी रहेगी, अगर रूट के अंदर, ध्यान सुनिएगा, अगर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी रहती है तब तो वो नॉर्मली एडिशन की तरह ऐड होंगे। क्या होगी, अगर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी होगी तो नॉर्मल जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे वो ऐड होगा। जैसे मान लो आप x प्लस एक्स लिखा होता है तो क्या लिखते हो, 2x, ठीक है। तो √2 भी कितनी टाइम लिखा है, 2 ही बार तो लिखा है। इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1√2 1√2, तो कितना 1/2√2। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, 1/2√2। कहीं लिखा है √3 प्लस 4√3। यहाँ पे कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5√3। कब, जब दो रूट के अंदर क्या होंगी, वैल्यूज क्या होंगी, सेम रहेंगी। जब रूट के अंदर क्या होंगी, वैल्यूज सेम रहेंगी। जैसे मान लो आ गया √9 प्लस √3। अब आप बोलोगे रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है, बट रूट के अंदर वैल्यू सेम है। आप ध्यान देखो, रूट के अंदर अगर हम लोग चलो 9 की बात की है ना, 9 की बात की है, इसको 9 ही रहने दो, सपोज दैट। चलो इसको हटा लो, एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 27 प्लस √3, ठीक है। तो अगर 27 प्लस √3 लिखते हैं तो अब आप बोलोगे सर आपने बोला था रूट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए, बट रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज है। नहीं, रूट के अंदर सेम ही वैल्यू है, बस ध्यान से देखना है। देखो क्या है, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और प्लस का √3। अच्छा ये देखो, जब 3 × 3 × 3 है तो 3 का पेयर बना लिया, एक 3 बाहर चला गया, बचा क्या √3 प्लस का √3। अब कितने √3 हो गए, 3 और 1 4, टोटल आंसर कितना हो गया, 4√3। समझ में आया। जब तक रूट के अंदर सेम वैल्यूज होंगी या सेम वैल्यू बन सकती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन आराम से कर लेंगे। लेकिन रूट एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बोल रहा हूं, किसके लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सॉरी। अगर लेकिन रूट के अंदर सेम वैल्यूज नहीं है, जैसे मान लो √5 हो गया, √3 हो गया, और कोई बोल दिया एडिशन, इसको ऐड करो, ऐड दिस, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। क्यों, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 3, दोनों अलग अलग वैल्यूज हो गई, इसको बना भी नहीं सकते हैं। यानी जब भी रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू होंगी तो हम लोग उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, नॉर्मली इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो उसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे मान लिया √2 प्लस √64 प्लस √32 और √2 128। अब ये वही बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा जिसका बेसिक कैलकुलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। बेसिक कैलकुलेशन क्या होगा,
अच्छा होगा। तो बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होने का मतलब है, देखो आप इसको पहचानना सीखो। मैं बोला हूं तभी ऐड कर पाओगे जब रूट के अंदर सेम वैल्यूज होगी। तो देखते हैं क्या क्या ऐड हो सकते हैं, क्या क्या ऐड नहीं हो सकते हैं, कि सारे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये √2 है। √64 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, √64 को लिख सकते हो। देखो 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, यानी 2 को अगर हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, 64। यानी कि 64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पहली बार है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये बार बार ना क्वेश्चन में आप ऐसे लिखोगे ना मैं लिखूंगा। ठीक है, पहली बार है इसलिए बता दे रहा हूं। 2 के पावर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। ठीक, प्लस लगा दो, क्या लगा दो, प्लस। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। ठीक है, और 2 को कितनी बार, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। और 2 यहाँ पे कितना, 128, 7 बार, कितनी बार, 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये √2 है, ये 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, तो 1 2 1 2 1 2, कितने 2 बार आ गए, 3 2, यानी 2 2 4 2 8 पूरा बार आ गया। अच्छा ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो देखो ये पेयर बाहर आ जाएगा, 2 2 1 2 यहां से 1 2 यहां से, 4 बाहर है, 2 2 4 और √2। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 पहले से था, 1 2 बाहर आया, फिर 1 2 फिर 1 2, कितने 2 3 2, 3 2 बाहर आ गए, यानी 2 2 4 2 8 √2। सही है, ध्यान देना। इसको क्या लिख सकते हैं, √2, इसको 8, इसको 4 √2, 8 2 16 √2। अब √2 वाले सबको ऐड कर सकते हो, यहाँ कितना √2, 1 4 और 1 5, 5 और 16 16 5 21 √2, बाकी प्लस का 8 बचा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे सर आपको तो याद है, आपने लिख दिया 128 32 का, तो अगर आपको याद नहीं है, मैं ये चाहता हूं आपको याद रहे, तो आप क्या कर लीजिएगा, नहीं भी याद है तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 6 12, 2 4 8, 2 32, 2 कितना 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, 1 2 3, देखो मिला, वही मिला ना। तो आपको अगर नहीं याद है तो शुरुआत में आप एलसीएम ले लीजिए, बाकी बेसिक है कि आपको याद रहे तो बेहतर है, मतलब 2 के पावर 10 तक आपको याद रहे तो बेहतर है, नहीं भी याद है तो आपके लिए एलसीएम का तरीका बेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एडिशन हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों का कंबाइन देख लेंगे, एक क्वेश्चन और। ठीक है, तो एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 6√3, ठीक है, -8√3 प्लस 5√3, इसको बोलना है, अच्छा माइनस ही रहना है ना केवल, और प्लस तो लाना नहीं है। तो चलिए बताइए, अगर मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना रहे, इसको सॉल्व करना रहे तो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास कितना है, 6√3 है, यहाँ कितना है 8√3 है, दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो नॉर्मली आपका जैसे होता है वैसे सॉल्व होगा। अच्छा माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, कितना बचता है, माइनस का 2, लेकिन साथ में क्या आएगा, √3 भी तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कंबाइन कर लेते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए आपके पास है 6 आपके पास 25 प्लस 5 125 कर लीजिए इसको, 6√125 प्लस 5√5, ठीक है, प्लस माइनस 3 कितना हो गया 625, ठीक, ऐसे आ गया। अब आपको बोला इसको सॉल्व करिए, आपसे बोला इसको सॉल्व करिए, दोनों कंबाइन में आ गया। अच्छा 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 5√5, इसका भी एलसीएम लेंगे यही आएगा। और 625 को लिख सकते हैं 5 5 5 5, आप एलसीएम ले लीजिएगा यही आना है, 5 5 25, 5 125, 5 625, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है,
यहाँ पे एक पेयर बाहर आया तो 6 इंटू 5 और रूट का 5 बचेगा, 5√5 बचेगा, -3 5 कितनी बार आएगा, एक पेयर ये एक पेयर ये, दो पेयर बाहर आ गया यानी 25 बाहर आ गया, कितना हो जाएगा 6 5 30√5, 5√5 -75। अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 30 और 5 35√5 माइनस का 75। देखो आसान है, इजी है, बस रूट के अंदर की वैल्यूज को कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको इजी वे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, बाकी यहां तक नोट करिए। चलो भाई देखते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कुछ और थी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कुछ और होगी। ठीक है, कैसे, देखो अगर यहाँ पे मैं एक रफ करके आपको समझा दे रहा हूं पहले, अगर किसी नंबर का रूट में जो नंबर हो उसी नंबर का जो भी रूट में हो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है विदाउट रूट। ठीक है, इफ अ नंबर इन रूट इज मल्टीप्लाइड बाय द अनदर नंबर विच ऑल्सो इन रूट, देन द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, सेम नंबर विदाउट रूट। ठीक है, सेम नंबर मिलेगा बिना रूट के। जैसे मान लो रूट ए तो केवल ए मिलेगा, रूट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत, सही है ना। चलो, लेकिन अगर मान लो रूट 5 है और रूट 3 है तो एडिशन में मैंने बोला था कि दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में मैं बोल रहा हूं दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब भी सेम रहेगा तो जो नंबर होगा वही आ जाएगा बिना रूट के, लेकिन डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो आ जाएगा विथ रूट। विथ क्या आ जाएगा, रूट के साथ आ जाएगा, मतलब 5 3 जा 15 है और ये कैसा नंबर आएगा, रूट में ही आएगा। जैसे मान लो आगे आपके पास 11 इंटू 5 तो आ जाएगा 55, मतलब कि ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह यूज होगा और रूट लग जाएगा। लेकिन ये वाले में क्या होगा, ये रूट के अंदर रूट रहेगा तो सेम नंबर रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा विदाउट रूट के। तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखो, 6√5 इंटू 3√5 लिखोगे। ठीक, अब ध्यान देना, याद रखना ये भी चीज कि रूट के अंदर का जो नंबर होता है वो रूट के अंदर के नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, और रूट के बाहर का जो नंबर होता है वो रूट के बाहर के नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो रूट के बाहर वाले नंबर कौन कौन से हैं, 6 3 जा 18। ठीक, अब बचा √5 इंटू का √5। अच्छा, √5 कितना होगा, 5 हो गया। ठीक, जो बताया हूं, और 18 5 जा 90 इज द फाइनल आंसर। यहां तक कोई तकलीफ है, बोलो, नहीं ना है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल में क्या देख लिया जाए, 7 इंटू √8, 7√8 इंटू 6√9। अच्छा, क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले रूट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 6 42। क्या रूट के अंदर दोनों नंबर डिफरेंट है, बिल्कुल है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 का 72, किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं बट अभी इतना ही सीखो, 42√72। कोई दिक्कत है नहीं, नोट करिए। तो दिमाग में ये रखिए कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में क्या ट्रिक था, और डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या ट्रिक था, और मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आ गया, डिवीजन भी सीख लेते हैं। डिवीजन में क्या है बच्चों, देखो इधर कि 8√15 है डिवाइडेड बाई 2√3 है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको मुझे डिवाइड करना है, ध्यान देना। अब एक चीज ये सोचो कि क्या 15 को मैं √5 इंटू √3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो उल्टा चलना है, √5 √3 है तो 15 है, तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं। अपॉन नीचे क्या है, 2 इंटू √3, √3 से √3 कैंसल, 2 से 4 कैंसल, आंसर आ गया 4√5। ठीक है, मान लो आ गया कहीं पे 72√6 अपॉन 18√7। ठीक, अब देखो मैं कुछ भी कर लूं ये दोनों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसके मल्टीपल में ना तो इसके मल्टीपल में कोई कॉमन आ रहा है, लेकिन ये कर सकता है। 18 4 जा 72 √6 अपॉन √7।
मतलब ये आपको बस अपने से एग्जांपल बता दिया कि कभी कभी ऐसा भी होगा जब नहीं कटेगा, हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि कट जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होगा नहीं भी कटेगा, और आपके कोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कट भी जाएंगे, नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। चलो बच्चों देखो, सम बेसिक फॉर्मूले, सम बेसिक फॉर्मूले में ये चीजें आपको याद, पहले तो कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझिए और इसको याद रखिएगा। याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि बाद में आप केवल याद कर लेंगे, ठीक है, तो उससे ही फायदा होने वाला है। जब याद कर लेंगे और कॉन्सेप्ट भी बना रहेगा तो आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं, क्लियरली किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको कभी जरूरत पड़ेगी 11th 12th में तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ ये है, तो तुरंत इसको लिख दिए। अब देखो क्या होता है 11th 12th में, 11th 12th में जब आप जाओगे तो आपको वहां पे जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको एकदम मेमोराइज्ड होने चाहिए। मतलब आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर यूज हो रहा है तो देखते हैं, आप बता दें ये फॉर्मूला लग रहा है। अब आपको फॉर्मूले ही नहीं याद रहेंगे तो ये बताओ कि अगर आपको किसी वॉर में जाना है, किसी लड़ाई में जाना है, ठीक, तो आप बिना हथियार के चले जाओगे तो कोई फायदा होगा? खत्म हो जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी उससे। तो बिना आपके पास हथियार नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप पहले पढ़ते हो, तो उसी तरह आपको कंपटीशन के लिए फॉर्मूले आपको एकदम दिमाग में मेमोराइज्ड होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, इसका यूज कर सकते हो। अगर आप 5th के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मान लो पहला है, कहीं लिखा है रूट ए इंटू बी, रूट ए बी मतलब रूट ए इंटू बी लिखा है, तो इसको अलग अलग मैं लिख सकता हूँ, रूट ए रूट बी। अब बीच में कुछ नहीं लगा रहा है, ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, यहां से याद रखना है, हम लोग इंटू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बीच में, ये डॉट। इसका मतलब क्या होता है, ये क्लास में जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं तो ये अब पॉइंट की जगह पॉइंट टू पॉइंट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। मान लो कहीं लिखा है रूट ए बी, अगर टोटल का रूट है तो उसको अलग अलग रूट दे सकते हैं हम लोग, रूट ए रूट बी, ठीक है। तीसरा कहीं लिखा है रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी। तो याद करो बचपन में क्लास 8th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सर, a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी तरह हम लोग क्या देख रहे हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये दोनों किसमें, माइनस में। तो हम लोग देखो, जब यहाँ a होता है तो a का स्क्वायर करते हैं, जब b होता है तो b का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रूट ए है तो रूट ए का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ही लगेगा बीच में, b है तो रूट b का स्क्वायर करेंगे। तो रूट ए का स्क्वायर बोला हूं क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा a, रूट से स्क्वायर कट जाएगा b, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इतना बनेगा, ठीक है। ये भी दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एज एग्जाम्पल आ गया कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, अब ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो अगर देखते ही समझ में आ गया तो वो बच्चा तो क्लियर है उसके साथ कि सर ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा है तो a का स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस b का स्क्वायर कर दे रहे हैं, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ऐसे कितना हो गया वर्ग। आसान है कि नहीं है, टाइम लगा है क्या इसमें, बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, कोई दिक्कत, कोई शक नहीं, नोट करिए इसको। चलो अब हमारी यहां तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे मैं एक टेस्ट लूंगा, मैं बोला भी हूं, और जो एग्जामर होंगे आपके गार्जियंस ही होंगे, क्योंकि मैं तो वहां पे अवेलेबल रह नहीं सकता हूं, तो एग्जामर आपके गार्जियंस ही होंगे, तो अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। देखिए धोखा करेंगे तो अपने साथ करेंगे, ठीक है, पढ़ाई अपने लिए होती है और धोखा भी अपने लिए ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ने को बोल रहा हूं मैं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम आप पढ़ाई में किताबी
कीड़ा बन जाइए, बुक वर्म बन जाइए, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ आपसे। आपको सिंपल सा कितना है, जितना लेक्चर उतना पढ़िए, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी जो अलग से मुझे पढ़ाना होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, जितना पढ़ाया जाए उसको उसी दिन क्लियर करिए, और वो हमेशा के लिए क्लियर रहे। तब क्लियर रहेगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, मैथ्स का एक सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो देन यू विल बी सक्सेस। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप मैथ्स आपको बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर दूसरा है, और तीसरा है 5 प्लस √7, 2 प्लस √5। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा, बाकी पुराने में कोई डाउट है तो पूछते रखिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।